बिहार चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनने के आसार बन गए हैं। मंगलवार सुबह बिहार के एक दिवसीय दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। वहीं देर शाम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में होने वाली लंबी बैठकों में सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लग जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा और जद एक ही करीब बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि जद एक ही के पास भाजपा से कुछ सीटें ज्यादा रहेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों मिलकर 205 सीटों पर चुनाव लड़े। ऐसे में भाजपा के पास 100 से 102 सीटें जबकि जद एक ही के पास 103 से 105 सीट रहने का अनुमान है। हालांकि आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन लगातार हो रही बैठकों और राज्यव्यापी कार्यक्रमों से संकेत साफ हो गए हैं कि राजग ने चुनावी मैदान के लिए तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजग का चेहरा बनाकर गठबंधन ये संदेश देने की तैयारी कर रहा है कि बिहार में भाजपा और जद एक ही अब साथ मिलकर चुनावी लड़ाई को संतुलित तरीके से लड़ेंगे। चिराग को मिल सकती है 20 सीट। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को करीब 20 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि चिराग ने गठबंधन से करीब 40 सीटों की मांग रखी थी। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजग से अलग होकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में जद एक ही के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो गई थी, लेकिन राजग इस बार उन्हें साथ लेकर चल रही है। सूत्रों का कहना है कि गठबंधन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सेक्युलर, HAM-S और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLM को साथ लेकर चलेगी। गठबंधन इन दोनों को 10 से 12 सीटें देने के पक्ष में है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी VIP को भी राजग के तरफ से सीट मिलने की उम्मीद है। ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा जद एक ही के बराबरी के नियम के बाद जो सीटें बचेंगी उन्हें इन छोटे दलों के हिस्से में बांटा जाएगा। राजग 14 सितंबर तक बिहार में क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इन बैठकों को सीट बंटवारे की तैयारी और कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। 2020 से तुलना करें तो भाजपा की हिस्सेदारी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन राजनीतिक संतुलन और गठबंधन की मजबूती के लिए इसे राजग की मुख्य रणनीति बताई जा रही है। पिछले चुनाव में NDA गठबंधन में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बिहार विधानसभा के 243 सीटों में से भाजपा ने 74, JDU ने 43, VIP ने 4 और HAM ने 4 सीटें जीतकर राजग को कुल 125 सीटों का बहुमत दिलाया, जबकि पिछले चुनाव में JDU 115, भाजपा 110, VIP 11 भाजपा के कोटे से, HAM-S 7 JDU के कोटे से सीटों पर चुनाव लड़ी थी। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व आप दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर ED के छापे से राजनीतिक माहौल गर्म है। आप भाजपा पर नाकामी छिपाने और ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही हैं। आप और भाजपा की जुबानी जंग के बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की एंट्री हो गई है। दीक्षित ने कहा कि निश्चित रूप से एक घोटाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब भाजपा ने जांच की बात की थी तो मुझे उम्मीद थी कि यह ठीक से की जाएगी। ये छापेमारी बहुत पहले होनी चाहिए थी। सौरभ भारद्वाज के आवास पर अस्पताल निर्माण परियोजना में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। गौरतलब है कि भाजपा लंबे समय से दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में घोटाले का आरोप लगा रही थी। शाह का B सुदर्शन पर बयान घटिया। संदीप दीक्षित भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के बारे में कहा कि उनके एक फैसले से माओवादी गतिविधियों पर नियंत्रण मुश्किल हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने INS से बातचीत में कहा कि यह पूरी तरह से फर्जी मामला है। लगभग 40-50 न्यायाधीशों ने इस मामले में पत्र लिखकर निंदा की। उन्होंने इसे बेहद घटिया बयानबाजी बताया। जब कोई व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान कोई फैसला लेता है तो उन्हें भाजपा को ये समझना चाहिए कि वो फैसला किस संदर्भ में लिया गया है। उन्हें न तो मुद्दे की समझ है और न ही स्थिति की।
वे बस बातें करते रहते हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की अच्छी दोस्ती है। संदीप दीक्षित ने अमेरिका के भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री में अच्छी दोस्ती है। ऐसा सुनने में आया है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कभी कभी पीएम मोदी से सलाह लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पराक्रम की भारतीय जनता पार्टी कहानियां सुनाया करती थी, वो कहां जाकर रुकी है ये समझ से परे है। भारत 300% टैरिफ क्यों नहीं लगा देता? संदीप दीक्षित ने कहा कि मेरा सवाल है कि हम प्रभावशाली देश हैं, हम उन पर 300% की टैरिफ क्यों नहीं लगा देते? पिछले 10 साल से भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ का? या मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे कई कार्यक्रम हो चुके हैं, इन सब का कुछ तो असर हुआ होगा। बता दें कि हम इन मामलों में फेल रहे हैं, इसीलिए इन देशों के खिलाफ टैरिफ नहीं बढ़ा पाएंगे। केंद्र सरकार अमेरिका को लेकर इतनी कमजोर क्यों दिख रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है।